Yeah, good afternoon. Today we are doing videography of metallurgy portion of metals and non-metal, in which we are discussing questions from Lakmeer Singh of metal non-metal. Question number 1, Mr. Hari, can you please read it? A zinc ore with carbon dioxide on treatment with a dilute acid, identify the ore material. सर आप म्यूटेड हो। हाँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं। शीना, वीडियोग्राफी चल रही है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक जिंक का जो ओर है CO2 दे रहा है। गेस कर सकते हैं आप कौन है यहाँ पर जिंक का ओर? कैलामाइन तो ठीक है, नाम बोलिए इसका। जिंक कार्बोनेट। पहले का आंसर लिख लीजिए, जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन कराइए HCl डाइल्यूट के साथ। मैं पेन कोई और चूज कर लेता हूँ, ब्लैक बड़ा डिफरेंट। आई होप शीना आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ये बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस, शीना यस नो बोलते रहिए, H2O प्लस CO2। ठीक है, तो इन्होंने जिंक के ओर का नाम पूछा था। ओर का नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। और उसका केमिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है आपको? सेकंड क्वेश्चन पढ़िए हरी। शीना, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सॉरी शीना, मेरा माइक बंद था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। अब मेरा Yes, माइक sir. ऑन है। क्या आप सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे? What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? मेटल, Reduction. क्या नाम बताया? Reduction, sir. रिडक्शन, बिल्कुल बढ़िया आंसर है सेकंड का। अगर आपको ध्यान हो तो मेटल कार्बोनेटो कैल्सिनेशन प्रोसेस से दोनों ही केसेस में हमें मेटल ऑक्साइड मिलता था। मतलब जिंक ऑक्साइड का हम कार्बन से रिएक्शन कराते थे तो जिंक मिलता था, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस थी जो रिलीज होती थी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है रिडक्शन। वेरी गुड हरी। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, जरा जल्दी जल्दी पढ़िए, बताइए। ऑयलिंग देखने की क्या जरूरत है, इसका मतलब ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वनाइजेशन, इतना इजी आंसर है ये। फटाफट आपको आंसर बताने हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा ना लगे हमें। गैल्वनाइजेशन में होता क्या है? कोटिंग, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड के हिंट में कि आपको पता होना चाहिए कि गैल्वनाइजेशन में होता क्या है। शीना साथ साथ नोट करते रहिए। Yes, sir. कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक का जो कोटिंग होता है वो आयरन आर्टिकल के ऊपर आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का भी यही सेम आंसर है शीना। ठीक है, वाई इज इट डन? शीना क्वेश्चन पढ़िए फोर्थ जल्दी से। Uh, what is meant by galvanization? Why is it done? It is galvanization is the process of depositing thin layer of zinc on iron. It is done to prevent it from rusting. टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये आंसर हो गया हमारा फोर्थ का। फिफ्थ पढ़िए हरी, बोलो। आंसर है जिंक। हरी, आपको थोड़ा तेज और लैपटॉप के पास आके बोलना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ वीडियो में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 शीना। Explain why iron sheets are coated with zinc. So same to आयरन prevent it शीट्स from पर rusting. जिंक की कोटिंग क्यों होती है? सेम आंसर है, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ओके, तो ये फोर्थ का भी आंसर सेम ये हो गया, और फोर्थ में थोड़ा सा ये भी ऐड करना आपने। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन प्लीज। सेम आर्टिकल, सेम आंसर है, सेम एज सिक्स, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तभी हम पेंटिंग करते हैं। एट्थ क्वेश्चन प्लीज।
शीना, Give reasons for the following. Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction of metals. It is done because it is easier to obtain metals from thin oxides. वेरी गुड। ये मैंने रिएक्शन अभी रोस्टिंग कैल्सिनेशन की अगर कहीं आएंगी तो आपको लिखवा भी दूंगा। ये दोनों ही केस में जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल, it is easier to obtain a metal from its oxide than सल्फाइड और कार्बोनेट। इसका ये आंसर है, ठीक है। हरी नेक्स्ट पढ़िए। नहीं नहीं, बताओ। आपने पीछे से इसका आंसर टैली नहीं किया। एक रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताना है जो मैग्नीज ऑब्टेन करेगा MnO2 से। 9th, अगर आपको ध्यान हो ये एल्यूमिनियम है इसका आंसर पीछे भी दिए होते हैं शीना, आप लोगों को वहाँ से टैली करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिलहाल 9th की मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर आपको ध्यान हो थर्माइट प्रोसेस में थी ये रिएक्शन, एल्यूमिनियम के साथ ये बनाता था Al2O3 और ये मैग्नीज शायद लिक्विड फॉर्म में था, ये अलग हो जाता था अगर आपको ध्यान हो। रिएक्शन लिख लीजिए 9th की, ये लिखी हुई है मैंने। 10th पढ़िए शीना। Name an alloy of lead and tin. Solder. बताइए Solder. कौन है लेड और टिन का अलॉय? सोल्डर। लेड और टिन का जो अलॉय है, अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे तो ये सोल्डर होता है, और ये जो सोल्डर होता है, सोल्डर इज अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। इसमें 50% लेड है, ठीक है ना। इसने कॉम्पोजिशन पूछा 11th क्वेश्चन में हमसे, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सोल्डर में 50% लेड है और 50% जो है वो टिन है। ये पेज नंबर 221 पे इसका आंसर दिया हुआ, आप चाहें तो देख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी जो अलॉय का वो लेस होता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। सोल्डर का लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक उसने बोला है, लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इसी वजह से इसे सोल्डरिंग के लिए या वेल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर soldering yeah. Good afternoon, this is a continuation video. Sheena, we were at question number 10th if you remember. एलॉय पूछा था लेड और टेन का, उसका नाम था सोल्डर। इसके बाद हमसे पूछा था कि सोल्डर एलॉय किस किस से मिलकर बना है, तो मैंने बोला है 50% लेड है और 50% टिन है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, और इसका यूज़ है सोल्डरिंग के लिए, सोल्डरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। और सोल्डरिंग को आप वेल्डिंग भी कह सकते हैं, राइट, वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ध्यान रखना। हरी, मैं चाहूँगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें यहीं से। अमलगम क्या होता है? ये मरकरी का अलॉय होता है, अगर आपको ध्यान हो, मतलब मरकरी का अलॉय है, एन अलॉय। इसका आंसर भी शीना पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है, पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं। ये किसका अलॉय है? मरकरी मेटल का। मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है, आपको पता है, ठीक है। विद 1 और मोर अदर मेटल्स, ठीक है, इसी को अमलगम कहते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन हो सोडियम मेटल का लिक्विड मरकरी में, ठीक है, सोडियम मेटल का सॉल्यूशन हो लिक्विड मरकरी में, तो उसे लिक्विड अमलगम बोलेंगे, मतलब अमलगम बोलेंगे, ठीक है, सोडियम अमलगम।
आई रिपीट, ठीक है। अगर आप इसका डिटेल में आंसर देखना चाहते हैं तो ये सारे आंसर आपको पेज नंबर, पुरानी बुक में अलग पेज नंबर है, नई बुक में ये पेज नंबर 221 पे मिल जाएंगे। पर अगर पुरानी बुक में जो मेरे पास है, जिसकी पीडीएफ है, उसमें शीना ये पेज नंबर है 190, ठीक है। तो आप भी ज़रा सा ये मार्क करके देख सकते हैं, ऐसे अमलगम का आंसर चाहे तो। ये मरकरी, सिल्वर, टिन और जिंक होता है इसमें, और ये जो डॉक्टर हैं वो टीथ के अंदर जब आरसीटी करते हैं ना टीथ की, तब यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 12th, राइट। आप चाहें तो ऐसे मार्क भी कर सकते हैं कि 12th का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 12th का आंसर आपको पीछे भी मिल जाएगा, पेज नंबर 22। शीना, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 13। काफ़ी सॉफ्ट होता है 24 कैरेट ना, तभी ये फिट नहीं होता। मतलब इट इज़ नॉट फिट फॉर मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो मुड़ जाएंगे, उससे बने भी होंगे 24 कैरेट से। तो नॉर्मली इंडिया में तो 22 या 23 चलता है। इसमें अगर 22 कैरेट है तो उसमें 2 पार्ट जो हैं कॉपर या सिल्वर के ऐड किए जाते हैं, प्लेटिनम के नहीं। सिल्वर के ऐड किए जाते हैं, कॉपर के भी नहीं, सिल्वर के, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन प्लीज़। एक मेथड यूज़ करते हैं, इसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, जो हमने कॉपर के लिए यूज़ किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन शीना। हाँ, दोनों साथ होने चाहिए, बोथ एयर एंड मॉइस्चर या एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर आयरन आर्टिकल टू गेट कोरोडेड, ठीक है। फॉर आयरन आर्टिकल्स टू गेट कोरोडेड, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरी। बताइए। एलॉइंग, ठीक है। एलॉइंग में हाँ, स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगता, बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील में ना 4 होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, ठीक है। एलॉइंग का मतलब है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो इस पे मतलब जंग नहीं लगता, कोई रस नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट 17 शीना। तो दो जो मुझे स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, इनका कॉम्पोजिशन भी बताना है। कॉम्पोजिशन का मतलब है ये किससे मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखो, देखो स्टील, प्योर आयरन इतना हार्ड नहीं होता, उसमें कार्बन ऐड किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, पुरानी बुक में तो ऐसा दिया नहीं है, पर नई बुक में ज़रूर दिए थे। पुरानी बुक में तो गोल्ड और इसके अलॉय दिए हुए हैं, पर ये मुझे याद है, इसमें आयरन होता है और कार्बन होता है, ठीक है। स्टील के अंदर 98.5% आयरन है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, पुरानी बुक में तो दिए हुए थे। लगभग 98.5% जो होता है, क्या होता है, आयरन होता है। ये मुझे याद है, यहाँ पर मुझे अब दिख नहीं रहे ऐसे, ठीक है। और लगभग 0.1 से 1.5% इसमें कार्बन होता है। जबकि स्टेनलेस स्टील में 4 चीज़ें होती हैं, एक आयरन होता है, एक कार्बन होता है, एक निकिल होता है और एक शायद क्रोमियम होता है, ठीक है ना। ये मुझे ध्यान है इनका कॉम्पोजिशन। 18 क्वेश्चन हरी, यहाँ से पढ़ ले। सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम आर यूज्ड इन ज्वेलरी। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम
ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लिख लेना, दिस इज बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, और ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन शीना 19। इसका आंसर है सिल्वर। वेरी गुड। और ये रिएक्शन अब सिल्वर ऑक्सीजन से ऐसे नहीं करता, लीस्ट रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से कैसे करेगा, लेकिन ये H2S से करता है। तभी जो चांदी की पायल है वो काली हो जाती है शीना, अगर आप पहनते हो तो आपको पता होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिल्वर 2 सल्फाइड नाम है इसका, 2 इसलिए यहाँ पर वैलेंसी इसकी 2 है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हरी 20th। Name the gas and all its bonds should not be silver. आपको एक गैस का नाम बताना है जो सिल्वर आर्टिकल, यही है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, H2S का नाम आपको पता होना चाहिए। एक मिनट में लिख लूँ यहाँ, हाइड्रोजन। आई होप मेरे साथ साथ आंसर लिख रहे हैं शीना आप, वरना मैं पिक्स आपको लास्ट में भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 21st हरी। Silver metals does not combine easily with oxygen, but silver generally combines metals. हाँ, ये इसका आंसर सेम एज 19th होगा जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड लिख लेना। ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर लेना, ड्यू टू द ऊपर वाली रिएक्शन ये तो लिख लो एक तो, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S लिख लेना, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट 22nd ब्रॉन्ज। 90% कॉपर, एक मिनट, एंड 10% टिन, टिन का सिंबल SN होता है। ओके, इसके दो यूज बताइए ब्रॉन्ज के लिए। के कॉइन्स एंड स्टैचूज, मेडल्स। ठीक है, हमारे यहाँ लगा है ब्रॉन्ज का, भगत सिंह जी का ब्रॉन्ज का वो लगा हुआ, तीनों का, भगत सिंह जी, राजदेव, एक सुख गुरु, इन तीनों का लगा हुआ है। हमारे यहाँ पर एक चौक है उसका नाम है, अभी एक बहुत बढ़िया लगा नमस्ते चौक, पूरे हैंड बने, नया NIT 3 में लगा है, अभी अभी शीना 4 दिन पहले यहाँ लगा है। कॉइन, स्टैचूज और मेडल्स। ठीक है, ये इसका यूज है। नेक्स्ट पढ़िए शीना, तू पढ़ ले। Why doesn't mean ये बता दो, रिएक्शन बता दो क्या। हाँ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। इसकी रिएक्शन लिख लो शीना, Al सॉलिड, O2 गैस, ये मिलके बनाएगा Al2O3। होता क्या है कि भाई मतलब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके ना एक प्रिवेंटिव लेयर आ जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो इसको फर्दर कोरोड होने से बचाता है। नेक्स्ट हरी पड़ेगा 24th। why do gold ornaments look normally after certain realizations? बोलो। Because they look resistant to corrosion. गोल्ड, ये गोल्ड लिखा है मैंने, Au है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, एंड तभी ये रेजिस्ट करता है कोरोजन को, इस वजह से गोल्ड के आर्टिकल नए से नजर आते हैं। नेक्स्ट पढ़ो हरी। What two metals which are highly resistant to corrosion? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सिल्वर पे तो फिर भी हो जाता है, तो सिल्वर को रहने दो। गोल्ड होता है Au और प्लैटिनम होता है Pt। नेक्स्ट शीना, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। 26।
लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना इसका, इसी वजह से ये मैंने पहले भी लिखवाया था अगर आपको ध्यान हो, ठीक है ना, इसी वजह से इलेक्ट्रिक वायर्स को ये इकट्ठे ज्वाइन कर देता है। नेक्स्ट हरी 27। Explain why carbon cannot reduce oxides of sodium or magnesium. कार्बन जो है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों बता रहे हो? इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, इस वजह से, ठीक है। शीना नेक्स्ट पढ़ो 28। बोलो। दिस इज बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव होगा वो फ्री स्टेट में कैसे मिलेगा? फ्री स्टेट में तो वही मिलेगा ना जो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर। नेक्स्ट पढ़िए हरी। Name a metal Each reaction reacted by A. Reduction with carbon, B. Platinum reduction, C. Reduction with aluminum, D. Reduction with plutonium. चलो मैं बताता हूँ। रिडक्शन विद कार्बन तो याद होगा जिंक होता है, ऊपर रिएक्शन भी लिखी थी ZnO + C गिव Zn + CO। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस हमने कॉपर का किया था, आप चाहें तो निकिल का भी लिख सकते हैं। रिडक्शन विद एल्यूमिनियम ये मैग्नीज था थर्माइट प्रोसेस के अंदर। और सिर्फ हीट करके बताओ कैल्शियम, कोई ऐसा भी है जो सिर्फ जिसको हीट करेंगे तो मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। हाँ बोलो। मरकरी, मरकरी को हाँ हीट कर रहे थे ना HgS + 3O2 29। हाँ मरकरी सही है बिल्कुल शीना, ठीक है। मरकरी का याद भी हो आपको, दो रिएक्शन थी HgS + 3O2, HgO देता था प्लस SO2, हीट करके ही मिल जाता था, फिर दोबारा हीट करते थे। नेक्स्ट पढ़िए फिलअप शीना फटाफट। सारे आप ही पढ़ोगे हैं। गैल 1 मिनट रुको शीना, मुझे लिखने दो साथ साथ। गैल्वनाइजेशन बिल्कुल सही बोला है हरी, आप भी मिलाते रहो अपने आंसर। डी पार्ट। अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है मैं 1 मिनट बता दूं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, लिखते रहो साथ साथ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल over another metal surface, ठीक है। एक ऐसा जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिफिन बॉक्सेस पे कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है विद डैश, बोलो किसकी की जाती है? टिफिन में किसकी की जाती है? टिन की। ओके, इनके आंसर भी पीछे शीना आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। टिन का जो सिंबल होता है वो SN होता है, और कार बम्पर्स ये तो मैंने बहुत कराई है। क्रोमियम, क्रोम प्लेटिंग भी कहते हैं इसे, हैं क्रोमियम की, या टेफ्लॉन कोटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़िए ई पार्ट। ये होता क्या है, कॉपर वाटर और CO2 से मिलके ना, मतलब एक मिक्सचर बनाता है ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। वो ग्रीन कलर का रस्ट होता है, इसका ग्रीन कलर का मतलब कोरोजन होता है। नेक्स्ट बोलिए फटाफट पढ़िए शीना।
मिला रहा है, मिला रहा है। हम्म, बोलो। इज कॉल्ड गैंज, गैंज, ठीक है। कई टीचर से गैंगू भी प्रोनाउंस करते हैं, पर गैंज है। अब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप एक काम करें, क्योंकि एमसीक्यू और ये पहले कर लें हॉट्स, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। Yeah, this is the continuation video of metal on metal. We are discussing MCQs and odds question. Yes, Sheena, 60-second question, please. बताइए, मैग्नीज की ओर का नाम बताइए। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है। नो, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का हो रहा है। एसएसटी में भी आपने पढ़ा है, ये कोई नया नहीं है। हेमेटाइट आयरन का हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 62। हाँ, क्यूपराइट नाम से ही कॉपर का लग रहा है, ठीक है। ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा किसका है, क्योंकि अब ये हमारे, लेकिन ये जो है पायरोलुसाइट, ये किसका हो रहा है, मैंगनीज का, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना शीना। नेक्स्ट, फटाफट पढ़ती जा शीना। तो बताइए इसमें से आयरन और कौन है, ये अभी बताया मैंने, हेमेटाइट, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बताया बॉक्साइट की ओर का नाम है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, देखो जिंक तो मुझे याद है, इसके सल्फाइड में करता है, ZnS होता है ना, ठीक है, राइट। पर ये कह रहा है सिर्फ हीट करने पर। मरकरी का सल्फाइड का नाम होता है MgS, और कॉपर भी याद है ना, Cu2S बन रहा था, अगर आपको याद हो शीना, तो इसका D है, क्योंकि ये दोनों लो रिएक्टिव हैं, और लो रिएक्टिव को जस्ट एक्सेस अमाउंट में हीट करना पड़ता है, अगर आपको याद हो तो 65 का जो सूटेबल आंसर है वो D है। नेक्स्ट, मतलब जिस पे जंग ना लगे। एल्यूमिनियम, हरी कह रहा है एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर मैंने कितनी बार बोला है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जो इसको फर्दर कोरोड होने से बचाती है। नेक्स्ट शीना, आप ही को पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन, फटाफट। हेमेटाइट आयरन की ओर है, कैलामाइन, कैलामाइन होता है ZnCO3, कैलामाइन, ठीक है। तो 67 का तो पक्का ही है, ठीक है, जिंक का ही है। बाकी मैंने बता दिए, कॉपर का है, ये अभी बताया मैंने, मैंगनीज का था, और ये आयरन का हो रहा है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम की मैंने पहले भी बताया आपको, बॉक्साइट है। एक्चुअली ये पुराने सिलेबस के है ना, पुराना जो सिलेबस था ना, उसमें एक्सट्रैक्शन था, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट ओर से, आयरन का एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट ओर से, पर अब वो सब हट गया तभी, पर क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट 69, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की बात करें या इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, आपका क्या आंसर है शीना? डी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों हमारे किए जा सकते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बताया था इसमें वैसे तो आयरन और कार्बन होता है, 2 और मैंने बताए थे, याद है? कॉपर नहीं, कॉपर तो बिल्कुल नहीं था, क्रोमियम एंड निकिल ही था शायद, हाँ। क्रोमियम और निकिल मैंने बोला भी था। नेक्स्ट,
बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये मैंने पहले भी बताया। नेक्स्ट, मरकरी किस में होता है? सोल्डर में तो होने से रहा, ड्यूरेलमिन में भी, स्टेनलेस स्टील में। हाँ, मरकरी जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी के अमलगम को जिंक अमलगम बोलेंगे। अमलगम में एक कॉन्स्टिट्यूएंट मरकरी हो और दूसरा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 73rd, रॉक सॉल्ट, ये नवरात्रों में जो यूज होता है, ठीक है। सिनेबर इसकी मरकरी की ओर का नाम है, मेरे ख्याल से HgSC है ये सिनेबर, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। कैलामाइन बताया था जिंक की है, ZnCO3 वाली, ठीक है। ZnCO3 से वो जिंक ऑक्साइड बनता है ना, कैलामाइन सॉल्यूशन हो जाता है, और जो जिंक ब्लेंड होता है वो ZnS होता है। ये सब याद करने पड़ेंगे शीना। नेक्स्ट 74th, जिंक, बार बार हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलो हरी पढ़ेगा, लाउडली लाउडली पढ़ भाई। 75, Which of the following kind of metals exists in the native state of nature? नेटिव का मतलब है फ्री स्टेट में, भैया जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, गोल्ड और सिल्वर। 76, Which of the following reactants are used to carry out the thermic reaction required for building the broken railway tracks? ब्रोकन रेलवे ट्रैक पे ये वाली यूज़ होती है, मैं पूरी लिख भी देता हूँ, आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं शीना। Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम से होगा ना तो आयरन बनाएगा लिक्विड में, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करना पड़ता है। मैंने आपको ये दिखाई भी, वीडियो भी दिखा दूंगा इसका लाइव, ठीक है। उस पर क्या है, वो मतलब जो वर्कर्स हैं रेलवे के, वो आयरन लिक्विड फॉर्म में आता है, बहुत ज़्यादा उसको हीट करना पड़ता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, और इस वाले को कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, अच्छे से रट्टा मार लो, लिखो ना, सोच क्या रहे हो। Fe2O3 + Al गिव्स ये Fe। शीना 77 पढ़ना, एक मिनट। स्टील, ये स्टील आयरन और कार्बन करता है ना, बताया नहीं था, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। हरी, नेक्स्ट पढ़ो 78। During the refining of an impure metal by electrolysis, the pure metal is deposited. ये मैंने बताया था, इम्प्योर मेटल किस पर होता है शीना? दो रॉड होती हैं, कैथोड एनोड। प्योर मेटल हमेशा कैथोड पे होता है, इम्प्योर एनोड पे होता है, तभी एनोड के नीचे इम्प्योरिटी भी जमती है, उसे एनोड मड कहते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। 79 पढ़ो फटाफट। Which of the following metals can be obtained from hematite? हेमेटाइट किसकी हो रहा है? आयरन की, आंखें बंद करके। नेक्स्ट, Brass is an alloy of ब्रास किस किस का अलॉय है? इन्होंने डी दिया हुआ है, जिंक और कॉपर, गलत दिया है। ब्रास, अगर आपको ध्यान हो, ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय है, सही तो है, कॉपर और जिंक का है, पीछे से देखो, सही है। 80th सही है। 81st पढ़ो भाई। the metal which is always present in manganese. मरकरी, फटाफट पढ़ते जाओ भाई। Manganese metal is extracted from manganese dioxide by reduction process by emitting lasers. मैंगनीज मेटल मैंगनीज डाइऑक्साइड से मिल हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट, एल्यूमिनियम। इसकी मैंने ऊपर भी लिखवाई थी शीना, याद हो? लिख लो एक बार फिर से। MnO2 + Al, ये Mn बनेगा लिक्विड में, ये भी थर्माइट प्रोसेस ही है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इसको भी थर्माइट कहते हैं, और आयरन वाले को भी थर्माइट करते हैं, पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका ज़्यादा है। 83rd पढ़ो। The metal which can be extracted simply by heating the cinnabar, gold or bronze. सिनेबर मरकरी की ओर है, During galvanization, डी है। iron metal is given after the coating of one of the following जिंक metals. की कोटिंग आती है। नेक्स्ट, Which of the following metals are extracted by the
कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके मोल्टन क्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम। रॉक सॉल्ट इज वन ऑफ ये रॉक सॉल्ट की जो केव्स हैं ये पाकिस्तान में चली गई पार्टीशन के बाद, पहले इंडिया में थी, ठीक है। रॉक सॉल्ट वही होता है मेरे ख्याल से सेंधा नमक जो नवरात्रों में आजकल यूज होता है, NaCl। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, सेंधा नमक कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। और जो नॉर्मल सॉल्ट हम खाते हैं शीना वो NaCl होता है। अब पता है ये सेंधा नमक कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, और वो वाला नमक पहुंचाता है, वो हमारा बीपी हाई करता है। आयोडीन तो ऐड होता है NaCl के अंदर नॉर्मल उसमें, क्योंकि जो आयोडीन, वरना वो गॉइटर नाम की डिसीज हो जाती है। पर ये कहते हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। पर हम पे अंग्रेजों ने राज किया है, जो जो अंग्रेजों ने हमें बोला हम वही मानते रहे, पर बाद में वापस हम अपनी पुरानी टेक्निक्स पे आ रहे हैं। 87 पढ़ो। Particles made of similar metals become dark on prolonged exposure to air. This is due to the formation of a layer of its सल्फाइड। नेक्स्ट। the sulfide ore is converted into metal oxide by the process of शीना, रोस्टिंग। the metal is then extracted from pyrolusite. ये अभी बताया था मैंने, मैंगनीज 90th। Calamine ore can be converted into zinc oxide by the process of कैल्सिनेशन। zinc blende ore can be ये converted कैलामाइन जो है ना बेटा, याद रखो ये ZnCO3 है, ठीक है। और जिंक ब्लेंड क्या है शीना? ZnS। इसका रोस्टिंग होगा 91 का, ठीक है। 92nd एक बार पढ़ लो, एक एलिमेंट है, मैं समझा देता हूँ साथ साथ, एक दो, क्योंकि तुम कह रहे थे हॉट्स थोड़े मुश्किल है, देखते हैं क्या मुश्किल है, क्योंकि मेरा लैपटॉप ज़्यादा चार्ज नहीं है शीना, हो सकता है बात बस 15% है। कोई भी एलिमेंट ये है जो कॉमन सॉल्ट का पार्ट है, मतलब NaCl, Na होगा ये है, और एलिमेंट B जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये पक्का क्लोरीन लग रहा है मुझे, और A पक्का सोडियम लग रहा है, ठीक है। यही पूछा उसने फर्स्ट पार्ट में, अगर आपको ध्यान हो तो लिख लो भाई। A क्या लग रहा है आपको? सोडियम, क्योंकि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला सभी को पता है। ये मिलके एक प्रोडक्ट C बना रहे हैं, गेस करो C कौन होगा? Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे? NaCl। क्या मुश्किल होते हैं? कोई मुश्किल होते हैं? ऐसे ही बुक में लिख सकते हो आप साथ साथ। तो C जो है वो सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है C को इलेक्ट्रोलाइज किया गया तो कंपाउंड D बना है और 2 गैस लिबरेट हुई हैं। NaCl को वो किया, ठीक है। तो Cl2 तो एक होगी आपको पता है। D क्या होगा? D होना चाहिए बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। अच्छा, लिटमस सॉल्यूशन पे C का क्या फ़र्क होगा, ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है ना, बनाएगा। इट विल टर्न लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है B यानी क्लोरीन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? बड़ा सिंपल है भैया, क्लोरीन क्या होगी? क्लोरीन लिक्विड है, क्लोरीन एक गैस है, Cl2। फॉर्मूला बताना है, जब B रिएक्ट करेगा E के साथ, और E का एटॉमिक नंबर है 5। B कौन था? क्लोरीन। E 5 है एटॉमिक नंबर। HHE लिबिब, बोरॉन, मतलब इन्होंने ऐसे बनाया है। E 5 है तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। B क्लोरीन है, उसकी वैलेंसी 1- है, क्रिस क्रॉस कर लो तो E1B3 या EB3 होगा, ठीक है। तो शीना इस तरीके से आप रिमेनिंग हॉट्स होमवर्क में कर सकते हैं पूरे, ठीक है।